मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम पूरा करते हैं। जो स्टूडेंट इस वीडियो में हमसे जुड़े हैं वो उनका मैक्सिमम मान और मिनिमम मान तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो पिछला वीडियो नहीं देखेंगे। इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आप डायरेक्ट ये वीडियो ना देखें, इससे पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें, तब आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कैसे बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में कि 2x² + 3x + 5 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। मतलब ये सवाल जो है आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, द्विघात समीकरण के रूप में ये सवाल है। इसमें आपसे पूछेगा मैक्सिमम मान और मिनिमम मान क्या होगा। आइए स्टूडेंट, जब सवाल द्विघात समीकरण के फॉर्म में होगा तो आपको कैसे बनाना है। आपको डायरेक्ट एक अप्रोच का इस्तेमाल करना है और आपका आंसर आ जाएगा चुटकी बजाते हैं। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि जब भी सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, यानी कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में आएगा और न्यूनतम या मैक्सिमम मान पूछेगा तो हम कहेंगे इसका फॉर्मूला होता है c - b² / 4a। बात को समझिएगा, जो x² के कॉफिशिएंट है, x² के कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट मतलब इसके साथ में गुणज है, वो आपका a कहलाएगा। x का कॉफिशिएंट है मतलब x का जो गुणज है वो आपका b कहलाएगा, और जो आपका अचर पद है वही आपका c कहलाएगा। यही वैल्यू आपको पुट करना है। x² के कॉफिशिएंट में जो वैल्यू आएगा उसे आप a कहिएगा, x के कॉफिशिएंट में जो वैल्यू आएगा वो b कहलाएगा, और जो अचर पद वो c होगा। आइए तो इसमें अचर पद आपका 5। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो आप जान रहे हैं कि a = 2 है, b = 3 है और c = 5 है। इस वैल्यू को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, c यानी कि 5 - b² यानी कि 3 का स्क्वायर, और बटा में क्या कीजिएगा 4 × a। तो a की जगह पर क्या लिखिएगा, a की जगह पर 2 लिखिएगा, 2। तो आप जान रहे हैं ये 5 - 3 के स्क्वायर 9 बटा में 4 × 2 = 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, तो 8 × 5 = 40 में से 9 जाएगा 31/8, और यही आपका आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। मेन यही फॉर्मूला को ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण के फॉर्म में जब भी आपको मैक्सिमम मान या मिनिमम मान पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है c - b² / 4a। आप समझ गए होंगे c क्या है, b क्या है और a क्या है। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है 4x² + 2x + 1 इतना का न्यूनतम मान पूछ रहा है या मैक्सिमम मान पूछेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, c - b² / 4a। ध्यान दीजिएगा, तो आप जान रहे हैं कि x² का कॉफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, a बराबर मतलब 4 हो गया, b का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 1। इसी वैल्यू को हमको यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करके देखते हैं, तो 1 - b² यानी कि 2 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 2 के स्क्वायर 4, और बटा में 4 × 4, तो 4 × 1 जगह पर 4 रखिएगा तो 16 हो जाएगा। हालांकि इसको हम छोटा कर सकते हैं 1/4, तो 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट, ये भी सवाल आपका द्विघात समीकरण के फॉर्म में ही है, तो इसको हम पहले सेट कर लेते हैं, जैसा कि आप समझ जाइएगा कि -5x²
प्लस 10x प्लस के साथ इसको लिख सकते हैं ऐसा। इसका इस बार न्यूनतम मान नहीं, इस बार अधिकतम मान बोला है आपको। अधिकतम मान ज्ञात करना है। बिल्कुल, मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, अधिकतम पूछे चाहे न्यूनतम पूछे, आपको वही अप्रोच का इस्तेमाल करना है जो आप जानते हैं। वही होगा c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। इसका हम इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो a कहलाएगा, x का कोफिशिएंट होगा वो b कहलाएगा, और जो अचर पद होगा वो c कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका -5, b बराबर हो जाएगा 10 और c का मान हो जाएगा 7। आप इसको यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 9 का न्यूनतम मान क्या होगा। देखिए, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। तो x में ये x से इस x में भी गुना होगा और इस x से 9 में भी गुना होगा, फिर दूसरे इसमें गुना करेंगे, फिर दूसरे इसमें गुना करेंगे, मतलब बारी बारी से दोनों वैल्यू में गुना करेंगे। तो x गुने x करेंगे तो यह आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर x से -9 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -9x। अब माइनस दूसरे गुना करेंगे ये x में तो माइनस के 2x। और आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 हो गया आपका प्लस का। तो देखिए स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर -9 और माइनस के 2, तो ये हो गया माइनस के 11x और प्लस में 18। इतना का पूछा है आपसे, न्यूनतम मान क्या होगा। हमें उम्मीद है कि इस सवाल को आप लोग बना लीजिएगा। क्या करना है आपको, जानते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, किसी भी संख्या का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 जरूर होता है। तो यहाँ पे a बराबर 1 हो गया, b का मान -11 हो गया और c का मान 18 हो गया। और आप जानते हैं क्या, इसका अप्रोच क्या होता है, फॉर्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। इस तरह बिठाएंगे तो c का मान कितना है 18, c का मान 18 पुट कर दीजिए, b का मान कितना है -11, तो -11 का स्क्वायर हो गया। अब बटा में 4a, तो 4 गुने a की जगह पर हो जाएगा आपका 1, तो 4 गुने 1 यानी कि 4 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा 18 माइनस, देखिए बेस माइनस में है और पावर सम संख्या है तो रिजल्ट हमेशा प्लस में होता है। तो 11 के स्क्वायर 121 बटा 4। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 18 चौक 72, यहाँ हो जाएगा आपका 72 माइनस 121 बटा 4। इसको घटा लीजिएगा आप लोग तो आपका आंसर आ जाएगा 1 में से 11 में से 2 जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 9। ये हो जाएगा 11 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पे -49 बटा 4 होगा। फ्रेंड्स दिखाई दे रहा होगा, -49 बटा 4, यही आपका आंसर होगा मिनिमम मान। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है √3 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू √3 प्लस एक्स माइनस 5 का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करें। देखिए इधर, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा √3
ये माइनस है, इसको देखिएगा यहाँ पे समझिएगा माइनस, इसको हम x माइनस 5 लिख सकते हैं। क्यों? ब्रैकेट लगा दिए यहाँ पे, तो x जो है से माइनस का ही है और 5 जो है वो माइनस माइनस प्लस का हो गया। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही हो गया है। इंटू में √3 प्लस x माइनस 5। तो आप जानते हैं इसको a बोलेंगे और ये पूरे को b बोलेंगे, तो ये हो गया आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आइए ध्यान दीजिएगा इधर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a बोल रहे हैं √3 को और b बोल रहे हैं x माइनस 5 को। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का मतलब हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, अब ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा। इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2ab। तो 2 a की जगह पर x और b की जगह पर 5, यही होता है। इसका मतलब ये हो गया 3 माइनस, ये माइनस के हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस के 25 और माइनस के 10x, 5 दूनी 10 और x, तो 10x। आइए इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, सॉरी माइनस के नहीं होगा यहाँ पे, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होता है। ये प्लस के 10x, ये प्लस के 3 और माइनस के 25, तो ये आपका माइनस के 22 होगा। माइनस के 25 और प्लस के 3, तो जिसका मान बड़ा होगा साइन उसी फॉर्म में चेंज होता है। तो आप जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होगा तो एक तो जरूर होगा। और आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। इस पे बैठाना है आपको। आप जानते हैं कि a का मान क्या होगा? a बराबर हो जाएगा आपका -1, b बराबर होगा +10 और c का मान होगा -22। यही a b c का मान बारी बारी से पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। इतना काम आप लोग कर सकते हैं, वैल्यू बैठाना है, आंसर आ जाएगा। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है कि व्यंजक a + 1/a बराबर a + 1/a का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उस समय क्या था कि आपको द्विघात समीकरण के फॉर्म में सवाल दिया हुआ था। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए, मतलब a + 1/a इसका न्यूनतम मान पूछेगा, तो कहिएगा क्या कि इसका न्यूनतम मान हमेशा 2 होता है। अब बोलेंगे कि कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप कुछ बात को समझिए। am जो होता है am ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू gm के होता है। am का मतलब होता है अर्थमेटिक्स मीन और gm का मतलब होता है जियोमेट्री मीन। तो अर्थमेटिक्स मीन जो होता है ऑलवेज बड़ा या बराबर होता है gm के। जैसे am का मतलब क्या होता है, gm का मतलब क्या होता है, फिर समझिएगा। जैसे मान लीजिए
कि कोई नंबर है या कोई संख्या, मान लीजिए हम x और y मान लेते हैं या a b मान लेते हैं, तो ए बी का यदि मान लीजिए कि ए और बी है संख्या, तो इसका हमको ए एम और जी एम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए ये दो गो नंबर है, तो ए एम का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू को जोड़ करके और 2 से भाग दीजिए, जितना वैल्यू रहेगा उसको जोड़िए और उसको 2 से भाग देना है। 2 से मतलब कि 2 गो नंबर है तो 2 से भाग देना है, 3 गो नंबर रहेगा तो 3 से भाग दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और जीएम का मतलब होता है a इंटू बी के पावर 1/2। 1/2 का मतलब आप डायरेक्ट यहाँ पे रूट लगा सकते हैं, ये होता है जीएम का मतलब। देखिए ए और बी जो है दो नंबर अपना मन से हम माने हैं समझने के लिए कि कैसे हम ए एम और जी एम निकालते हैं। तो ए एम का मतलब होता है ए और बी नंबर है तो ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, और जी एम का मतलब होता है ए इंटू बी और रूट लगा देना है आपको। जैसे आप बात समझिएगा यहाँ पे, अगर ए बी सी रहा तो इसका ए एम जी एम कैसे निकालेंगे हम लोग, तो कहेंगे क्या ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़े हैं तो 3 से भाग देंगे, और जी एम निकालना है तो ए इंटू बी इंटू सी के पावर क्यूब रूट, वहाँ पे 2 को था तो वर्गमूल, यहाँ पे 3 को वैल्यू है तो यहाँ पे घनमूल, 4 को रहेगा तो चरमूल, 5 को रहेगा तो पचमूल। ऐसा आपको सेट करना है और ये ऑलवेज बराबर या बड़ा होगा जीएम से। आप समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि डी तक रहेगा तो चारों को जोड़ के 4 से भाग और उधर यहाँ पे चरमूल बैठा देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। आइए अब सवाल को समझते हैं। देखिए इधर न्यूनतम मान निकालना है हमको, तो a प्लस 1/a, ये दोनों को जोड़े तो 2 से हम भाग दे दिए। एम का मतलब यही होता है कि 2 को वैल्यू तो 2 को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 3 को वैल्यू रहेगा तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a इंटू 1/a, इसको गुना में लिखना है आपको, इस पर रूट लगा दीजिए या पावर 1/2 कर दीजिए, एक ही बात है आपका। तो आप जानते हैं कि ये a से 1 कट जाएगा तो यहाँ बचा 1, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो यहाँ हो गया a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2 जो है वो भाग में है, उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 में 1 से गुना होगा तो 2 ही ना होगा। तो आपका आंसर आ गया, इसका मिनिमम मान आ गया 2। इसीलिए आपको डायरेक्ट बोल रहे थे कि जब भी सवाल इस ढंग से आपको दिखाई दे, सेम चीज यहाँ पे a उसका अपोजिट दिखाई दे 1/a, x 1/x, तो आप समझ जाइएगा कि इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा। न्यूनतम मान क्या होगा उसका, 2 होगा। अब ऐसा सवाल आप लोग बना दीजिएगा। एक सवाल और दे रहे हैं आप लोग को, उसको बनाइएगा आप लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है व्यंजक 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस x का न्यूनतम मान ज्ञात करें। आप देख रहे होंगे सवाल देखने में बहुत टफ लग रहा है। देखिए इधर 3 के पावर x प्लस, आप एक बार जानते होंगे जब पावर का साइन चेंज करना होता है ना, तो बेस को पलटी मारना होता है, मतलब पलटना होता है। जब पावर का साइन बदलना होता है तो बेस को पलटना पड़ता है। आप जानते हैं इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 जरूर होगा। तो जैसे ही इसको हम पलट देंगे यानी 1 ऊपर चला जाएगा और 3/x जो होगा वह प्लस में आ जाएगा, मतलब कि ये पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस में आ जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं आपको, पावर का साइन बदलने के लिए बेस को पलटा जाता है। बेस को पलटने से पावर का साइन बदल जाता है, माइनस में रहेगा तो प्लस में आ जाएगा और प्लस में रहेगा तो माइनस में आ जाएगा। तो आपको ये देख करके कुछ याद आ रहा होगा कि अभी हम आपको बोले हैं कि जब
a प्लस 1/a, मतलब जो वैल्यू दिया रहे उसी का जस्ट उल्टा का योग निकालना हो, न्यूनतम मान निकालना हो, तो इसका आंसर कितना होता है? 2 होता है। अभी भी हम पढ़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा इधर, इसको आप बना भी सकते हैं। तो अभी बोले हैं आपको कि am जो होता है am वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है gm के। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको, यहाँ कर लेते हैं 3 के पावर x प्लस 1/3 के पावर x, इसमें 2 से भाग दीजिए। am का मतलब होता है जय वो वैल्यू उतना से भाग दीजिए। ग्रेटर देन इक्वल टू gm का मतलब होता है कि दोनों वैल्यू को गुना कीजिए, a इंटू बी, यानी कि 3 के पावर x इंटू 1/3 के पावर x, या 1/2 लिख रखिए या फिर रूट लगा दीजिए, एक ही बात है। तो जानते हैं कि सेम चीज यहाँ पे गुना में है यहाँ पे, तो ये कट जाएगा। तो जान लीजिए कि 3 के पावर x प्लस 1/3 के पावर x, और यहाँ पे 1 बचा है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, और ये 2 भाग में उधर जाएगा तो गुना में, 1 में 2 से गुना होगा, तो आपका परिणाम जो है वो 2 आएगा, और यही आपका न्यूनतम मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए स्टूडेंट, अगला सवाल है हमारा a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस 1। तो पूछा है 1 प्लस a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 प्लस c इंटू 1 प्लस d का मान क्या होगा? इसका अधिकतम मान पूछ रहा है कि मैक्सिमम मान क्या होगा। तो जैसा कि आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी इसका जवाब दे सकते हैं। जैसे सवाल है a प्लस b प्लस c प्लस d, ये 4 को वैल्यू है ना, बराबर में 1 रहना है, तो आप 1/4 ले सकते हैं। 2 को वैल्यू रहता है तो 1/2, 1/2, 3 को रहता है तो 1/3, 1/3, 1/3, 4 को है तो 1/4, 1/4, 1/4 ऐसे ले सकते हैं आप। अगर 5 को होता है तो 1/5 5 बार लेते तो आपका 1 आ जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इधर, तो यहाँ पे a बराबर b बराबर c बराबर d बराबर 1/4 लेना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि a का भी मान 1/4, b का भी मान 1/4, c का भी मान 1/4 और d का भी मान 1/4। यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं, इसको मिटा देते हैं अधिकतम मान को, इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस a का मान 1/4, 1 प्लस b का मान भी 1/4, 1 प्लस c का मान भी 1/4, 1 प्लस d का मान भी 1/4। जानते हैं कि 4 एकम 4 और एक 5/4, ये भी होगा आपका 5/4, 5/4, 5/4। तो ऐसा आप जान रहे हैं, ये 1 2 3 4 वैल्यू हो गया, तो कहेंगे कि 5/4 के पावर 4, यही हमारा आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पे 1 था तब ना हम वैल्यू पुट कर दिए। अगर यहाँ कुछ और होता तब सवाल हम कैसे बनाते, वो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट, एक तरीका तो आप लोग देख लिए हैं, अब इसको हम कोशिश करते हैं आप लोग को जल्दी से समझाने का, इसका आंसर जल्दी से लाने का। कैसे लाएंगे हम? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले पता है कि a प्लस b प्लस c प्लस d का मान 1 है, अच्छी बात है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ भी a है, यहाँ भी b है, यहाँ भी c है, यहाँ भी d है, तो ये सब वैल्यू को a b c d वाला अल्फाबेट वाला को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। तो a प्लस b प्लस c प्लस d। अब क्या करते हैं, ये नंबर को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस में 4। क्या किए, अल्फाबेट वाले को एक तरफ जोड़ लिए और ये नंबर जो संख्या जो है आपका उसको हम एक तरफ जोड़ दिए। इसका कंडीशन ये होता है कि जितना वैल्यू को जोड़े हैं 1 2 3 4 वैल्यू है,
तो जितना को जोड़े हैं आप उतना से भाग दीजिए और पावरों में उतने रखिए। मतलब जैगों को जोड़ेंगे बटा में उतना ही होगा और पावर में भी उतना ही होगा। मतलब ए बी सी डी मिलाकर के 4 को वैल्यू हुआ तो बटा में 4 और पावर में भी 4। अब आप जानते हैं कि ए बी सी डी का योग का मान कितना है? 1 है। तो यहां पे यदि हम 1 रखेंगे तो 1 + 4 यानी कि 5 और बटा 4 के पावर 4 आपका आंसर आ। नहीं समझे? अगला सवाल देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आइए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उसी टाइप का सवाल है ये। x + y + z = 13। तो पूछा है कि x - 2 × y + 1 × z - 3 का मान क्या होगा। जैसा कि अभी पिछला सवाल में बताया आप लोग को कि x y z इसको हम एक साथ जोड़ लेते हैं तो x + y + z। अब देखना है कि यहाँ पे 2 माइनस में है, क्योंकि इसको भी जोड़ेंगे तो जोड़ने का मतलब क्या कि जो घटने वाला उसको घटाएंगे, प्लस में होगा तो जोड़ेंगे, माइनस में होगा तो घटाएंगे। तो आप जानते हैं कि -2 और -3 तो -5 और प्लस का 1 यानी कि -4। जोड़ने से इन सबको हम जोड़े तो -4 आ रहा, तो हम -4 रखें। तो जैसा कि आपको बताए हैं कि x y z ये 3 को वैल्यू है तो बटा में भी आप 3 दीजिए और पावर में भी 3 दीजिए। 3 को वैल्यू है तो बटा में भी 3 और पावर में भी 3। 4 को था तो बटा में भी 4 पावर में भी 4। आप जानते हैं कि x + y + z का मान कितना है? 13। तो यहाँ पे 13 रखिए। 13 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 9। 9 बटा 3 के पावर 3। आप जानते हैं कि 3 से कटेगा ये 3 बार में, यानी 3 का क्यूब कितना होता है? 27। आपका आंसर हो जाएगा 27। आइए स्टूडेंट देखिएगा, ये सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल सेम सवाल पिछले सवाल जैसा ही है। दिया हुआ है कि x + y + z = 21। तो पूछा है कि x - 6 × y + 7 × z - 4 इतना का मान क्या होगा। उसी प्रकार से इस सब वैल्यू को लेटर वाला को एक साथ जोड़ लीजिएगा, x y z को एक साथ जोड़िएगा और ये जो घटने वाला होगा तो घटाइएगा, जोड़ने वाला होगा तो जोड़िएगा और बटा में 3 होगा, पावर में भी 3 रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, लगता हो कि हाँ इससे हमको फ़ायदा होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। सब्सक्राइब यदि आप नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए इसे, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। ऐसा यदि करते हैं तो हमें भी बहुत फ़ायदा होगा। फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें लगेगा कि हाँ हमें बहुत अच्छा लाइक मिल रहा है, सब्सक्राइब मिल रहा है और ये वीडियो शेयर हो रहा है। जितना लोग सोचेंगे, जानेंगे, उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, आज का सेवा इतना ही।